जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज जो है 4.2 के प्रश्न नंबर 7 तक देख लिए थे। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का जो है पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है और यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर बी और बी स्क्वायर, सी और फिर यहाँ पर तो सी स्क्वायर। कितना लाना है? 0 लाना है। यानी RHS में 0 है तो LHS को जो है RHS के बराबर सिद्ध कर देना है LHS को कैलकुलेट करके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रूफ, और प्रूफ लिखने के बाद में LHS ले लेंगे। कितना है LHS? 1 1 1। यहाँ पर A B और फिर यहाँ पर तो C, A स्क्वायर B स्क्वायर और फिर C स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? 0 हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए? 0। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह R1 है, तो 1 में से यह 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और फिर इस 1 में से यह 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। कब? जब R1 में से R2 हटाएंगे एंड R2 में से R3 घटाएंगे। R1 में से R2 घटाएंगे और R3 में से और R2 में से R3 घटाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर यह डिटर्मिनेंट्स जो दिया गया है, देखिए तो R1 को चेंज करना है, R2 को चेंज करना है। यानी जो नीचे देख रहे हैं R3, ये जस का तस रहेगा। 1 है तो 1, C है तो C, और यहाँ पर C स्क्वायर है तो C स्क्वायर। R1 में से R2 घटाना है, यानी इस एक में से यह एक घटेगा तो 0, A में से B घटेगा, और फिर यहाँ पर A स्क्वायर में से B स्क्वायर घटेगा। उसके बाद R2 में से R3 घटाना है, R2 में से R3, यानी 1 में से 1 घटेगा, 1 में से E1 घटेगा तो यहाँ पर 0, B में से C घटेगा, उसके बाद B स्क्वायर में से C स्क्वायर घटेगा, B स्क्वायर में से C स्क्वायर घटेगा। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा? इसको और आगे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर 0, यहाँ पर A माइनस B, और यहाँ पर क्या है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पर 0 है तो 0, B माइनस C है तो B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो b प्लस सी एक बार प्लस में
और b माइनस सी एक बार माइनस में। 1 है तो 1, c है तो c, और फिर यहाँ पर c स्क्वायर है तो c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी यह r1 है तो यहाँ पर भी a माइनस बी है और यहाँ पर भी a माइनस बी है। मतलब क्या, यानी R1 में से R1 से a माइनस बी कॉमन लेने पर a माइनस बी और R2 में से क्या b माइनस सी यहाँ पर भी है, b माइनस सी यहाँ पर भी है और b माइनस सी यहाँ पर भी है। तो R2 में से b माइनस सी कॉमन लेने पर, R1 में से a माइनस बी कॉमन लेने पर और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर तो बराबर है, तो बराबर a माइनस बी कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी और R2 में से b माइनस सी कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी। तो क्या बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर a प्लस बी। यहाँ पर 0 बच जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर b प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर 1 c और फिर यहाँ पर c स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यह जो है C1 है, C1 के सापेक्ष विस्तारित कर देते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, ई प्लस में माइनस में, ई प्लस में। तो इधर से इसको हटाएंगे, इधर से इसको हटाएंगे तो क्या होगा, b प्लस सी में से घटेगा a प्लस बी। तो अब यहाँ के बाद a माइनस बी, b माइनस सी, 8 नंबर है ना, 8 का फर्स्ट है, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होगा। a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी, b माइनस सी। अब e देखिए, b में b प्लस 1 में c, b प्लस c में 1 से गुणा होगा तो b प्लस सी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, b से b ख़त्म, इसीलिए यहाँ पर आ गया a माइनस बी, b माइनस सी और फिर यहाँ पर c माइनस a। इतना आ गया, LHS को जो है कैलकुलेट करने पर इतना आ गया। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप यही देख रहे हैं कि देखिए LHS को कैलकुलेट किए हैं तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a आ गया है, और RHS में पहले से इतना है। तो इसीलिए LHS बराबर जो है RHS, यह क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए चलिए अब 8 का जो है सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। 8 का जो है सेकेंड नंबर देखते हैं। चलिए देखिए एट का सेकंड नंबर है कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है 1 1 1 a माइनस ए बी सी ए क्यों बी क्यों और फिर यहाँ पर सी क्यों, और आर एच एस में लाना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। यह जो है आर एच एस में लेकर के आना है। तो इसको क्या किया जाए इसको क्या किया जाए, चलिए सबसे पहले आपको यही देखना है कि RHS में क्या लाना है। A माइनस बी लाना है, ठीक है, A माइनस बी लाना है। तो A में से B को घटा दीजिए, यानी C1 में से C2 को घटा दीजिए, ठीक है। फिर B माइनस C लाना है, तो B में से C को घटा दीजिए, यानी C2 में से C3 को घटा दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, प्रूफ होगा, और LHS प्रूफ में क्या है, LHS 1 1 1 A B C A क्यों B क्यों और यहाँ पर हो जाएगा सी क्यों। तो ए में से बी को घटा दीजिए, यानी C1 में से C2 को जो घटा दीजिए, एंड बी में से C को घटा दीजिए, मतलब C2 में से C3 को घटा दीजिए, C2 माइनस C3। अब यहाँ के बाद पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यह डिटर्मिनेंट हो गया, 1 में से E1 जाएगा तो 0, A में से B जाएगा तो A माइनस बी, ए क्यू में से बी क्यू जाएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू। उसके बाद 1 में से E1 जाएगा तो 0, B में से C घटेगा, फिर बी क्यू में बी क्यू माइनस सी क्यू, यहाँ पर 1 C और यहाँ पर हो जाएगा सी क्यू। इतना हो गया। चलिए अभी इसके बाद ध्यान देना है कि यह 0 हो गया है। अब इसको और आगे कैलकुलेट करने पर क्या प्राप्त होगा।
कि यह रहेगा 0, यह रहेगा a माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का एक सूत्र होता है, आपको याद होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है, देखिए, ए माइनस बी और फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर 0 है तो 0, बी माइनस सी है तो बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू तो बी माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस में फिर यहाँ पर सी स्क्वायर। ई 1 है तो 1, सी है तो सी, और यहाँ पर सी क्यू है तो सी क्यू। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या ध्यान देंगे? देखिए, तो अब यहाँ के बाद यही ध्यान देना है, देखिए कि इस C1 में a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, और इस C2 में b माइनस सी है, यहाँ पर भी b माइनस सी है। तो C1 से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और C2 से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, तो जब यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी यहाँ पर C2 से b माइनस सी, C2 से b माइनस सी। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1c सी क्यू। अब देखिए, a माइनस बी बी माइनस सी, a माइनस बी बी माइनस सी आ रहा है, अपने आप जो है आ रहा है। चलिए, अब इसको जो है R1 के सापेक्ष में विस्तारित कर देते हैं, तो यह रह जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। इधर से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर, और घटा देंगे ई गुणा करके, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद बताइए क्या होगा? a माइनस बी होगा, b माइनस सी होगा, और इक्वस्ट में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या बचेगा बताइए? तो यहाँ पर बचेगा b प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों को एक जगह, इसको और इसको एक जगह। तो अब यहाँ पर बताइए, a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ के बाद जब यहाँ से b कॉमन लीजिएगा तो c माइनस ए,
प्लस ये सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, यह क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सी प्लस ए और सी माइनस ए, एक बार प्लस में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यह फाइनली क्या हो गया बताइए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पर भी सी माइनस ए है और यहाँ पर भी सी माइनस ए है, तो कॉमन ले लीजिए, सी माइनस ए कॉमन हो गया, तो कोष्ठ में क्या बच गया, बी प्लस सी प्लस ए। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसको बी प्लस सी प्लस ए लिख सकते हैं, और इसी को जो है छोटा कोष्ठ अब चाहे तो बना करके लिख सकते हैं। तो बताइए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो LHS को कैलकुलेट करने पर क्या आया है बताइएगा, LHS को जो है कैलकुलेट करने पर क्या आया है, LHS को कैलकुलेट करने पर क्या आया है, तो LHS को कैलकुलेट करने पर क्या आया है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यह LHS को जो है कैलकुलेट करने पर आया है, और ये पहले से RHS में है। तो क्या LHS जो है RHS के बराबर आ गया, तो LHS में इतना है और RHS में ही पहले से था, तो इसीलिए LHS जो है RHS के बराबर आ गया। और इस तरीके से जो है यह प्रश्न जो है सिद्ध हो गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब होगा 9 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को आप लोग एक बार पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और यहाँ पर एक्स वाई, और RHS में क्या दिया गया है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए तो इस क्वेश्चन को क्या आप लोग बना सकते हैं, एक बार कमेंट कीजिए, यदि बना सकते हैं तो यस कीजिए। चलिए
सबसे पहले इस पर हम लोग को ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में ले लेंगे LHS। LHS क्या है? x, y और z, x स्क्वायर y स्क्वायर, जो यहाँ पर LHS में है उसी को लिख रहे हैं। अब देखिए, सोचिए कि RHS में क्या लाना है। RHS में x माइनस वाई लाना है, तो इस x में से y को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी R1 में से R2 को घटा दीजिए। उसके बाद क्या लाना है? y माइनस जेड लाना है ना, तो y में से z को घटा दीजिए, यानी R2 में से R3 को घटा दीजिए, R2 में से R3 को घटा दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x में से y और y में से z, z जस का तस रहेगा। x स्क्वायर में से y स्क्वायर और y स्क्वायर में से z स्क्वायर और z स्क्वायर जस का तस, yz में से zx और zx में से xy, और यह जो है xy जस का तस रहेगा। मतलब क्या किया गया है? तो R1 में से R2 को घटाया गया है और उसके बाद R2 में से R3 को जो है घटाया गया है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इसको और आगे कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा? तो xy यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, और एक बार माइनस में तो x माइनस वाई। यहाँ से जब माइनस जेड कॉमन होगा तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर y माइनस जेड, फिर यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ से आपको x कॉमन लेना है, तो माइनस x कॉमन लीजिएगा तो ई प्लस में है ना तो ई हो जाएगा, ई माइनस में है ना तो ये हो जाएगा प्लस में, और ई प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और x को तो बाहर निकाल दिए हैं। चलिए, ई जेड जस का तस, जेड स्क्वायर जस का तस और एक्स वाई जस का तस, यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं। चलिए, तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, मतलब R1 में से x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और R2 में से y माइनस जेड जो है आप कॉमन ले लीजिए। y माइनस जेड, वाई माइनस जेड जो है कॉमन ले लीजिए। तो R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है। चलिए, तो x माइनस वाई, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? x माइनस वाई, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? y माइनस जेड। तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर आपको x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ पर माइनस जेड बचेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर y प्लस जेड, और फिर यहाँ पर माइनस x।
यहाँ पर जेड, यहाँ पर जेड स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई। चलिए अब इसके आगे क्या होगा बताइए आप लोग, इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे देखिए, अगर एक काम करे E1 में से 1 घटा दे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये क्यों किया जाता है? कोशिश ये किया जाता है कि किसी डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, E1 में से 1 घटेगा ना तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसीलिए R1 में से R2 को घटा देते हैं, है कि नहीं? तो देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड, और 1 में से 1 जाएगा 0, x प्लस वाई में से ये घटेगा तो y ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस जेड। ये माइनस जेड है, ये माइनस जेड है ना, ठीक है, ये माइनस जेड है। तो एक काम करते हैं, माइनस जेड है और ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस जेड में से माइनस एक्स घटाइएगा तो क्या होगा? माइनस जेड प्लस एक्स। इसी को एक्स माइनस जेड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा, जेड रहेगा, वाई प्लस जेड रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा, माइनस एक्स और एक्स वाई रहेगा। अब देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स चाहिए जी। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर 0, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो जेड माइनस एक्स, यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जेड माइनस एक्स। 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, जेड स्क्वायर और फिर एक्स वाई। अब यहाँ पर माइनस क्यों कॉमन लिए हैं? क्योंकि जेड माइनस एक्स बनाना है, यहाँ पर जेड माइनस एक्स है। अब R1 से जेड माइनस एक्स को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, यानी R1 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, और यहाँ पर जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। चलिए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो यहाँ इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना है जी। इधर का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का। चलिए तो अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं।
देखिए R1 से क्या कॉमन लेने पर z माइनस एक्स, तो पहले से x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और एक कॉमन ले लिए z माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। चलिए इसके सापेक्ष विस्तारित कर देते हैं C1 के, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, फिर आपको y माइनस जेड हो जाएगा और फिर z माइनस एक्स हो जाएगा। जीरो माइनस वन माइनस वन वन, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो C1 के सापेक्ष विस्तारित कर देते हैं। ये पहले से जो है उसको लिख दीजिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और फिर z माइनस एक्स। ये जीरो तो हो जाएगा ख़त्म, इसको प्लस में, इसको लेना है माइनस में, तो माइनस वन। इसको इधर से हटाइए और इसको इधर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, और घटेगा उसमें से, इसको गुणा कीजिए, माइनस जेड स्क्वायर। ई माइनस में लिया, अब इसको लेंगे प्लस में, प्लस जेड, इसको इधर से, इसको इधर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, और इसको घटाना है, तो यहाँ पर माइनस है और पहले से माइनस, यहाँ पर पहले से माइनस है, एक और माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वाई जेड। ठीक है, चलिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, माइनस बाहर रखिए, माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, गुणा कीजिए प्लस एक्स वाई, इसमें इससे गुणा माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस इसमें तो
एक्स जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स, इसमें तो वाई जेड, और इसमें तो प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर ख़त्म, तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड, और इसको लास्ट में लिख देते हैं जेड एक्स। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर इंटू में एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए, तो यह जो है हम लोग LHS को कैलकुलेट करके इतना लाए हैं, और पहले से RHS में इतना था। तो क्या LHS RHS के बराबर है जी? क्या LHS RHS के बराबर है? तो बिल्कुल LHS जो है RHS के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जा सकता है LHS बराबर में RHS, जो कि यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जो कि यह क्या हो गया, प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपको एक काम करना है कि लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक के सारे लेक्चर को देखिएगा। यदि आप 12th क्लास में हैं तो आप भले ही कहीं पर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यह मैथ के क्लास का जो लेक्चर है, यदि आप 12th क्लास में हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो, ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ इतना ही काम कीजिएगा कि लेक्चर 1 से लेकर के और अभी तक के लेक्चर को एक बार ज़रूर देखिएगा। हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है, और ये पूरे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी तैयारी जो है इस लेक्चर 1 से लेकर के पूरा फाइनल लेक्चर तक देखने से बहुत बेहतर तरीके से हो गई, और ये मैसेज शायद आप दूसरे तक भी पहुंचा सकते हैं। तो पहले आप अपने पर अप्लाई कीजिए, उसके बाद मैसेज को जो है दूसरों तक शेयर कीजिए। चलिए, तो अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, दस का पहला x + 4, फिर 2x, फिर 2x, 2x, x + 4, 2x, 2x, 2x और x + 4। सीध क्या करना है, तो 5x + 4 और फिर 4 - x का होल स्क्वायर, इसी को जो है सिद्ध करना है। तो एक बात आपको दिमाग में रखना है, वह कौन सा बात है कि जब भी इस प्रकार के डिटर्मिनेंट्स मिले कि x + 4 2x 2x, यहाँ पर भी 2x 2x x + 4, 2x 2x x + 4, चाहे आप C1 से चलिए, C2 से चलिए या C3 से, चाहे आप R1 को देखिए, R2 को देखिए, R3 को देखिए,
सब में लगभग अगर R1 के बात कीजिएगा, R2 का बात कीजिएगा, R3 का बात कीजिएगा, तो जो एलिमेंट दिया गया है उसको जोड़ने पर वही प्राप्त होगा। जो R1 को जोड़ने पर प्राप्त होगा वहीं R2 को जोड़ने पर प्राप्त होगा, वहीं R3 को जोड़ने पर प्राप्त होगा, वहीं यदि आप C1 को ऐड करते हैं, C1 को जोड़ते हैं तो वहीं प्राप्त होगा, C2 को भी जोड़ने पर वहीं प्राप्त होगा, C3 को भी जोड़ने पर वहीं प्राप्त होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार के मिले तो आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे और LHS लेंगे। x + 4 2x 2x, इसको जो है LHS जो दिया है उसको लिख देंगे। LHS जो दिया है उसको लिख देंगे, ठीक है। C1 को जोड़ दीजिए, C2 को जोड़ दीजिए, C3 को जोड़ दीजिए, सबको जो है जोड़ देना है। तो किसको चेंज करना है, C1 को चेंज करना है। C2 को और C3 को जो है जस का तस लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। C2 को और C3 को जो है जस का तस लिख दिए हैं। C1 को जस का तस नहीं लिखे हैं क्योंकि C1 C2 C3 को जोड़ना है। तो x और 2x 3x और 2x 5x और +4, 2x 4x 5x +4, तो यहाँ पर भी 5x प्लस में 4 आ जाएगा। 2x 4x 1 5x और 4, यहाँ पर भी 5x प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ने पर। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसके आगे क्या कीजिएगा बताइएगा थोड़ा। तो इसके आगे आप यही कीजिएगा कि C1 से 5x + 4 कॉमन ले लीजिएगा। कहाँ से, C1 से। C1 से 5x + 4 क्या कीजिएगा, कॉमन लेने पर। किस से जी, बताइएगा किस से, C1 से। तो यहाँ पर 5x + 4 ये कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2x, x + 4 और फिर 2x, यहाँ पर 2x यह बच जाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, कोशिश यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कैसे आएगा, ये भी एक अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कैसे आएगा जी, बताइए। E1 में से E1 को घटा दीजिए तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। फिर इस 1 में से इस 1 को घटा दीजिए, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यानी R1 में से R2 को घटा दीजिए और R2 में से R3 को जो है घटा दीजिए तो जीरो हो जाएगा। 5x + 4 और देखिए 1 में से 1 गया तो 0, 2x में से x चला गया, एगो x चला गया तो x बच गया, और ई प्लस में है घट रहा है तो माइनस में, 2x में से 2x जाएगा तो 0, फिर इसमें से इसको घटाना है तो 0, x + 4 में से 2 x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x, तो -x, यानी x - 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 - x। यहाँ पर 2x में से 1x चला गया तो बच गया x, 4 प्लस में है घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा और नीचे वाला जस का तस x + 4। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जीरो C1 के
सापेक्ष है। ठीक है, तो इसीलिए C1 के सापेक्ष क्या कर दिया जाएगा, विस्तारित कर दिया जाएगा। ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, बच गया यहाँ पर एक। ई प्लस में माइनस में, ई प्लस में, इसको इधर से ढांपिए, इधर से इसको, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, और ये घटेगा तो 0। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया x प्लस 4, ये दोनों में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4 घटेगा 0, तो इतना ही का इतना ही रहेगा। तो 5x प्लस 4, इसका ये 2 बार है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यही चीज़ जो है 2 बार सेम है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर। RHS में था 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 4 माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा, 4 माइनस x का होल स्क्वायर है, x माइनस 4 माइनस 0। कोई बात नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो 4 माइनस x, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर गुणा है। ठीक है, गुणा है, माइनस माइनस प्लस होके 0, सॉरी माइनस माइनस गुणा होके 0, अरे माइनस माइनस गुणा होके प्लस, x प्लस 4, 5x प्लस 4, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, तो 4 माइनस x, एक बार 2 बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर। चलिए, तो LHS RHS के बराबर आ गया। RHS में पहले से इतना था और LHS को जो है हम लोग इतना कैलकुलेट करके लाए हैं। तो क्या LHS जो है RHS के बराबर हो गया? तो यहाँ से आप कह सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर हो गया, और इस तरीके से जो है अप्रूव्ड हो गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सेकेंड ही है। क्या आप लोग अपने से बना सकते हैं? क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड हम लोग देखते हैं। इसमें मिटका हुआ है जी। y प्लस के वाई वाई वाई, y प्लस के वाई वाई वाई, y प्लस के। RHS में यह मिटका हुआ है, पता नहीं कि ये क्या माइनस रहेगा प्लस रहेगा, ऐसे करके दिया है, मतलब मिटका हुआ है। तो जब हम लोग LHS को ले करके चलेंगे ना, तो यह RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
यह अपने आप जो है सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लेना है, प्रूफ, और प्रूफ में जो है LHS लेना है, y प्लस के वाई वाई, वाई प्लस के वाई, वाई प्लस के। ये पहले ही के जैसा क्वेश्चन है, एक बार इस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए। ये पहले ही के जैसा क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, C1 C2 C3 को जोड़ देंगे। मतलब किसको नहीं जोड़ रहे हैं बताइए, y प्लस C2 को और C3 को, किसको चेंज नहीं कर रहे हैं, C2 और C3 को। तो इसको जो है जस का तस लिख देंगे। और C1 के स्थान पर ये सबको जोड़ के लिखना है, तो 1y 2y और यहाँ पर एक 3y प्लस के, सब यहीं आएगा 3y प्लस के, 3y प्लस के। यह C1 है, तो 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के सेम है, और वह C1 है, तो C1 से कॉमन ले लीजिए। देखिए C1 से 3y प्लस के कॉमन लेने पर, तो 3y प्लस के कॉमन होगा तो क्या होगा, 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस के, फिर y प्लस के, कॉमन लेने पर इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या ध्यान देना है, देखिए अब इसके बाद क्या ध्यान देना है कि कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिल जाए। इस 1 में से इस 1 को घटाइएगा तो 0, फिर इस 1 में से इस 1 को घटाइएगा तो 0। मतलब R1 में से R2 को घटा दीजिए और R2 में से R3 को जो है घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3y प्लस के, और यहाँ पर आपको 1 में से 1 जाएगा 0, y में से e घटेगा, इसमें से e घटेगा तो y ख़त्म, और जो k बच जाएगा माइनस में, इसमें से e जाएगा, फिर यहाँ पर 0, 1 में से 1 घटेगा, यहाँ पर 0, y प्लस k में से y घटेगा तो सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा k, और इसमें से यह घटेगा तो y में से y जाएगा 0, यानी y ख़त्म, और ये k प्लस में घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा। ये नीचे वाला जस का तस, ठीक है। चलिए अब देखिए कि दो ठो माने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो रो में है कि कॉलम में है, कॉलम में है, कॉलम स्तंभ में, इसमें है। तो इसी C1 के सापेक्ष ही विस्तारित कर दीजिए 3y प्लस के, ई प्लस में माइनस में, ई प्लस में, तो 1, इधर से इसको हटाइए, इधर से इसको हटाइए, तो k में k से गुणा होगा तो k², और इसमें से ई घट जाएगा तो 0, ठीक है। 3y प्लस के और k² में से 0 घटेगा तो k², 3y प्लस के, और ये बच गया यहाँ पर आपको k², क्या हो जाएगा
के स्क्वायर, तो 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, इसी को आप पहले लिख दीजिए तो के स्क्वायर और 3y प्लस में के। तो LHS को कैलकुलेट करके हम लोग इतना लाए हैं और RHS में पहले से इतना था। तो देखिए तो क्या LHS जो है RHS के बराबर है? बिल्कुल है। इसीलिए LHS बराबर में RHS, यह प्रूव्ड हो गया। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।